Hello everyone, welcome to the class number 30 of HTML based web pages covering basic text। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि फॉर्म क्या है, फॉर्म हम क्यों यूज करते हैं एक वेब पेज में या फिर HTML पेज में। हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि यूजर से अगर हमें कुछ इनपुट लेना है, यूजर से अगर हम कुछ इनपुट एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यूजर को इनपुट देने की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्म को। ओके, तो ये भी हमने पढ़ा था कि एक फॉर्म अपने अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल्स या फिर एलिमेंट्स यूज करता है एक फॉर्म को डिजाइन करने के लिए, ताकि हम यूजर को डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट देने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल्स था, जैसे कि टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, चेकबॉक्स कंट्रोल, रेडियो बटन कंट्रोल, सिलेक्ट बॉक्स कंट्रोल, फाइल सिलेक्ट बॉक्सेस, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल्स या फिर एलिमेंट्स यूज करता है फॉर्म टैग अपने अंदर यूजर्स को इनपुट देने की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो उनमें से एक तरह के कंट्रोल के बारे में आज हम पढ़ेंगे टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल के बारे में। तो इसके नाम से आपको क्या लग रहा है कि एक कैसा कंट्रोल है या फिर कैसा एलिमेंट है? अगर यूजर कोई टेक्स्ट इनपुट करना चाहता है, अगर हम यूजर से कोई भी तरह का टेक्स्ट का इनपुट लेना चाहते हैं, तो वहां पे उसको टेक्स्ट इनपुट करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम जिस कंट्रोल को या फिर एलिमेंट को यूज करते हैं, उस तरह के कंट्रोल को हम बोलते हैं टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। ओके, this control or element is used to allow the user to input text into the form। इस तरह के कंट्रोल या फिर एलिमेंट को हम यूज करते हैं क्यों? अगर हम यूजर को अलाउ करना चाहते हैं कि वो टेक्स्ट इनपुट करे हमारे फॉर्म में, तो टेक्स्ट इनपुट करने के लिए उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उसको जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए हम जिस कंट्रोल का यूज करते हैं, उस कंट्रोल को हम बोलते हैं टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। तो मेनली तीन तरह के टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल होते हैं। कि सपोज एक तरह का टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल है जिसमें अगर आप सिर्फ सिंगल लाइन वाला टेक्स्ट इनपुट करना चाहते हो, जैसे कि आप नेम इंसर्ट करना चाहते हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो वहां पे हमें सिर्फ सिंगल लाइन का टेक्स्ट इनपुट करना है, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल को। और एक तरह का सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल आता है जहां पे हम पासवर्ड इनपुट करना चाहते हैं। तो पासवर्ड अगर इनपुट करना चाहते हो तो उसके लिए आता है एक तरह का सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। और फिर हम यूज करते हैं मल्टीपल लाइन, अगर आपको इंसर्ट करना है, मल्टीपल नंबर ऑफ लाइन ऑफ टेक्स्ट अगर आपको इनपुट करना है, तो वहां पे हम यूज करते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल को। तो वैसे ही तीन तरह का टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल है, सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, पासवर्ड इनपुट कंट्रोल, मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। अगर आपको यूजर से सिंगल लाइन वाला कुछ टेक्स्ट वाला इनपुट चाहिए, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। अगर आपको यूजर से पासवर्ड वाला इनपुट चाहिए, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा पासवर्ड इनपुट कंट्रोल। अगर आपको यूजर से मल्टी लाइन वाला टेक्स्ट इनपुट चाहिए, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। तो पहले हम पढ़ते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल के बारे में। कि जैसे सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल मतलब क्या? कि ये एक ऐसा कंट्रोल है जिसको हम क्यों यूज करते हैं कि अगर यूजर को या फिर यूजर से हमें सिर्फ सिंगल लाइन वाला टेक्स्ट, अगर सिंगल लाइन टेक्स्ट वाला अगर इनपुट लेना है, मतलब वो जो भी इनपुट देगा वो सिर्फ सिंगल लाइन वाला ही होना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में अगर हमें इनपुट एक्सेप्ट करना है या फिर इनपुट पाना है यूजर से, तो इसके लिए हम यूज करते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल को। दिस कंट्रोल इज यूज्ड, इस तरह का कंट्रोल हम यूज करते हैं फॉर द आइटम्स दैट रिक्वायर्ड ओनली वन लाइन ऑफ यूजर इनपुट। जहां पे यूजर को सिर्फ एक लाइन का ही कुछ टेक्स्ट इनपुट करना हो, तो वहां पे उसको सिंगल लाइन का टेक्स्ट इनपुट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम जो कंट्रोल यूज करते हैं या फिर जो एलिमेंट यूज करते हैं एक फॉर्म टैग के अंदर, उसको हम बोलते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। तो ये सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल का फैसिलिटी हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं यूजर को? बाय यूजिंग इनपुट टैग। फॉर्म टैग के अंदर इनपुट टैग को यूज करके हम सिंगल लाइन वाला टेक्स्ट इनपुट करने का फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। किसको? एक यूजर को। ओके, तो एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम एक फॉर्म के अंदर सिंगल लाइन वाला टेक्स्ट इनपुट करने का फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं एक यूजर को। जैसे कि कोई भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट शुरू होता है कहां से? एचटीएमएल टैग से। उसका दो सेक्शन होता है, एक है हेड सेक्शन और एक है बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन के अंदर हम यूज करते हैं टाइटल टैग को टाइटल देने के लिए। टाइटल आप अपने मर्जी से कुछ भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पे टाइटल दिया है टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। ओके, तो उसके बाद उसका दूसरा सेक्शन होता है बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन को हम यूज करते हैं एक एचटीएमएल बॉडी या फिर एक एचटीएमएल पेज का बॉडी के अंदर या फिर वेब पेज के अंदर हम जो भी दिखाना चाहते हैं उसको डिफाइन करने के लिए। ओके, तो सपोज मुझे अपने वेब पेज में एक फॉर्म डिजाइन करना है, तो मैं फॉर्म टेक्स्ट से शुरू करूंगा और फॉर्म के अंदर मुझे जितना रखना है सारा रखने के बाद उसको मैं फॉर्म टेक्स्ट को क्लोज करूंगा। ओके, तो फॉर्म में मुझे पहले दिखाना है फर्स्ट नेम। ओके, और उसके साइड में मुझे एक बॉक्स चाहिए जिसमें मैं सिंगल लाइन वाला फर्स्ट नेम इनपुट कर सकूं। और उसके बाद मुझे चाहिए लास्ट नेम,
और उसके साथ भी उसके साइड में मुझे एक बॉक्स चाहिए जिसमें मैं लास्ट नेम इंसर्ट कर सकूं। ओके, तो मैं जो नेम इंसर्ट करता हूं वो क्या है, वो टेक्स्ट है। तो अगर मुझे कोई सिंगल लाइन वाला टेक्स्ट इनपुट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हम यूज करते हैं वहां पे क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इनपुट टेक को फॉर्म टेक के अंदर। ओके, सपोज ये एक फॉर्म है, फॉर्म में सपोज आपको इंसर्ट करना है फर्स्ट नेम और उसके साइड में आपको एक बॉक्स चाहिए जिसमें आप एक सिंगल लाइन वाला टेक्स्ट इनपुट कर सको, और उसके नीचे आपको चाहिए लास्ट नेम, और उसके साइड में आपको और एक बॉक्स चाहिए जिसमें आप इनपुट कर सको सिंगल लाइन वाला टेक्स्ट। ओके, तो ये सिंगल लाइन वाला टेक्स्ट इनपुट करने के लिए यहाँ पे जो एक बॉक्स आता है, ये बॉक्स को लाने के लिए अपने फॉर्म के अंदर हम यूज करते हैं इनपुट टेक को, जहां पे हम दो एट्रीब्यूट यूज करते हैं। एक एट्रीब्यूट है टाइप एट्रीब्यूट और एक एट्रीब्यूट है नेम एट्रीब्यूट। तो टाइप एट्रीब्यूट इसलिए यूज करते हैं ये डिफाइन करने के लिए कि हम किस तरह का इनपुट यूजर से पाना चाहते हैं। हम यूजर से टेक्स्ट वाला इनपुट पाना चाहते हैं, तो इसीलिए टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू हम यहाँ पे देते हैं टेक्स्ट। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी इनपुट यूजर करेगा उसको एज ए टेक्स्ट रिसीव करेगा कौन, सर्वर। ओके, मतलब जो भी वेबसाइट वो फॉर्म हमें प्रोवाइड किया है उसका वेब सर्वर में या फिर उसका सर्वर में जो भी आके डाटा स्टोर होगा वो टेक्स्ट के हिसाब से स्टोर होगा। ओके, और नेम एट्रीब्यूट हम क्यों यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम के लिए मैंने एक सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल यूज किया, लास्ट नेम के लिए मैंने और एक सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल यूज किया। तो सर्वर को कैसे पता चलेगा या फिर मेन कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि यूजर ने जो इनपुट किया इसमें इनपुट किया या फिर इसमें इनपुट किया। तो उसको जानने के लिए क्या किया जाता है, हम जितने भी कंट्रोल्स यूज करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स यूज करते हैं एक फॉर्म के अंदर, हर एक एलिमेंट्स को या फिर हर एक कंट्रोल को, हर एक टेक को एक यूनिक नेम प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं नेम एट्रीब्यूट को, ताकि सर्वर इजीली रिकॉग्नाइज कर सके कि कौन से कंट्रोल से ये इनपुट आया है, ताकि वो क्या कर सके कि जो भी इनपुट यूजर करता है उसको प्रॉपरली डाटाबेस में जिस कंट्रोल में इनपुट हुआ है उसी कंट्रोल में लेके उसको स्टोर करके रख सके, ताकि बाद में जब भी जरूरत पड़े उसको प्रॉपरली यूज कर सके। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे दिखाएगा फर्स्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे बी आर टेक तो मैंने यूज किया नहीं है तो नीचे नहीं दिखाएगा, उसके साइड में ही दिखाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिया है इनपुट टेक को और टाइप एट्रीब्यूट लिया है टेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो एक सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल का एक बॉक्स यहाँ पे दिखा देगा, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सिंगल लाइन का टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यूज किया बी आर टेक को। बी आर टेक क्या करता है, लाइन ब्रेक करता है, तो यहाँ पे लाइन ब्रेक हो गया। उसके बाद जो भी मैं लिखूंगा वो नीचे ही दिखाई देगा। उसके बाद मैंने लिखा है क्या, लास्ट नेम, लास्ट नेम को नीचे दिखाएगा। उसके बाद मैंने यूज किया है और एक बार इनपुट टेक को। इनपुट टेक हम यूज करते हैं क्यों, सिंगल लाइन वाला टेक्स्ट इनपुट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे इनपुट टेक को फिर से यूज किया है और टाइप एट्रीब्यूट यूज करके फिर से यहाँ पे मुझे जबकि टेक्स्ट इनपुट करना है या फिर यूजर से टेक्स्ट को एक्सेप्ट करना है, टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू मैंने यहाँ पे फिर से दिया है टेक्स्ट। तो यहाँ पे फिर से और एक सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल का बॉक्स आ जाएगा जो अलाउ करेगा हमें सिंगल लाइन वाला टेक्स्ट इनपुट करने के लिए। ओके, और यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट में वैल्यू आप लोगे लास्ट नेम। मतलब ये नेम एट्रीब्यूट में हम जो भी वैल्यू यूज करते हैं क्यों यूज करते हैं, ताकि सर्वर यूनिकली रिकॉग्नाइज कर सके और हम जो भी उस कंट्रोल में वैल्यू इनपुट करते हैं वो इजिली उसको पा सके कौन, सर्वर, और प्रॉपर्ली उसको स्टोर करके रख सके। ओके, तो अगर मैं इस बॉक्स में कुछ इनपुट करता हूं तो सर्वर को पता चलेगा कि मैंने फर्स्ट नेम में वैल्यू इंसर्ट किया है। अगर मैं इस दूसरे वाले बॉक्स में कुछ इनपुट करता हूं तो सर्वर को पता चलेगा कि मैं ये लास्ट नेम वाले में जो कंट्रोल है उसमें कुछ वैल्यू इनपुट किया है। ओके, ताकि वो प्रॉपर्ली उसको पता चल पाएगा और वो डाटा को प्रॉपर्ली स्टोर करके रख भी पाएगा। समझ आ गया? तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्म का डिजाइनिंग खत्म, बॉडी सेक्शन का की काम खत्म। तो बॉडी सेक्शन को उसके बाद क्या करते हैं, क्लोज। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का काम खत्म, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को करते हैं क्लोज। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हमने इनपुट टेक के अंदर दो एट्रीब्यूट यूज किया, एक है टाइप एट्रीब्यूट और एक है नेम एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट हमने वहां पे क्यों यूज किया, ये बताने के लिए कि हम किस तरह का इनपुट यूजर से लेना चाहते हैं। इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ इनपुट कंट्रोल, किस तरह का इनपुट कंट्रोल हम यूज करना चाहते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। वहां पे जबकि हमें यूजर से टेक्स्ट इनपुट लेना था तो इसीलिए हमने वहां पे यूज किया टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। ओके, नेम एट्रीब्यूट को हम क्यों यूज करते हैं कि जैसे कि सपोज एक फॉर्म के अंदर आप बहुत सारे कंट्रोल, बहुत सारे एलिमेंट यूज करते हो, जैसे नेम इंसर्ट करने के लिए पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, सब एड्रेस, सब चीज इंसर्ट करने के लिए आप अलग अलग से बहुत सारे कंट्रोल यूज करोगे, बहुत सारे एलिमेंट यूज करोगे फॉर्म के अंदर। तो आप कौन से
कंट्रोल में क्या इनपुट कर रहे हो वो सर्वर को कैसे पता चलेगा, मेन कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा, वो डाटा को कैसे स्टोर करके रख पाएगा। अगर हम कुछ यूनिक आईडी या फिर कुछ यूनिक नेम अगर यूज करें तो वो क्या कर सकता है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है कि हाँ इस कंट्रोल का यूनिक नेम ये है, इस यूनिक नेम में ये वैल्यू यूजर ने इंसर्ट किया है, हम इसको स्टोर करके रखते हैं इसी नाम से। ओके, तो जैसे कि मैंने फर्स्ट नेम इंसर्ट किया तो वहां पे अगर मैं नेम इक्वल्स टू फर्स्ट नेम या फिर एफ नेम ऐसे कुछ दे देता हूं तो सर्वर को पता चलेगा कि हाँ जो भी वैल्यू यहाँ पे इस कंट्रोल में इनपुट हुआ है ये एफ नेम वाला जो कंट्रोल है उसमें इनपुट हुआ है, तो वो क्या करेगा, इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर पाएगा और डाटा या फिर वैल्यू जो भी यूजर इनपुट करता है उसको प्रॉपरली मैनेज करके रख पाएगा। इट इज यूज्ड टू गिव ए नेम टू द कंट्रोल। ये एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं जितने भी कंट्रोल हम या फिर जितने भी एलिमेंट हम फॉर्म टेक के अंदर यूज करते हैं उसको यूनिक नेम देने के लिए, ताकि सर्वर रिकॉग्नाइज कर सके आसानी से हर एक कंट्रोल को, जो भी कंट्रोल हम फॉर्म के अंदर यूज करते हैं और उस कंट्रोल के अंदर जो भी वैल्यू इनपुट करते हैं उस वैल्यू को कैसे आसानी से वो पा सके और इजीली रिकॉग्नाइज कर सके। इसीलिए हम यूज करते हैं नेम एट्रीब्यूट को इनपुट टैग के अंदर। उसके बाद आते हैं और एक तरह के टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल के बारे में जिसका नाम है पासवर्ड इनपुट कंट्रोल। तो ये पासवर्ड इनपुट कंट्रोल हम क्यों यूज करते हैं, अगर यूजर से हम पासवर्ड इनपुट करना है, यूजर अगर पासवर्ड इनपुट करना चाहता है तो उसके लिए जो फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम जो कंट्रोल यूज करते हैं उसको बोलते हैं पासवर्ड इनपुट कंट्रोल। तो ये भी एक तरह का सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल है, बट ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करता है कि ये जैसे कि आप कहीं भी पासवर्ड इनपुट किए होगे, देखे होगे कि आप जब भी पासवर्ड इनपुट करते हो आप जो भी पासवर्ड लिखते हो वो दिखता है क्या, एक स्पेशल सिंबल के द्वारा वो उसको क्या करता है, मास्क कर देता है। मास्क मतलब कवर कर देता है ताकि ओरिजिनल हम जो भी पासवर्ड लिख रहे हैं वो किसी को ना दिखे या फिर हमें भी ना दिखे। ओके, ये भी एक तरह का सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल है, लेकिन ये क्या करता है, हम जो भी कैरेक्टर, मतलब सपोज मैं पासवर्ड दे रहा हूँ सुनील, तो ये जो भी कैरेक्टर मैं सपोज एस इंसर्ट किया तुरंत ही एस को मास्क कर देगा, कवर कर देगा, फिर यू इंसर्ट किया यू को फिर से कवर कर देगा, उसके बाद एन इंसर्ट किया एन को फिर से कवर कर देगा, आई इंसर्ट किया आई को फिर से कवर कर देगा, एल इंसर्ट किया एल को फिर से कवर कर देगा। तो ये एक ऐसा सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल है जहां पे अगर हम कुछ भी इनपुट करते हैं तो वो उसको कवर कर देता है, फिर मास्क कर देता है तुरंत ही, जबकि जब हम इंसर्ट करते हैं एक लेटर तुरंत ही उस लेटर को वो क्या करता है, कवर कर देता है और हमें दिखाई नहीं देता है और हमें वो रिप्रेजेंट करता है एज ए स्पेशल सिंबल। ओके, तो जबकि ये भी एक सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल है तो इसको भी अगर हम हमारे फॉर्म के अंदर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग वही इनपुट टैग। वही इनपुट टैग को यूज करके हम यहाँ पे सेम फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। पर दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, मतलब अगर आपको सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल करना था, वहां पे अगर सिंगल लाइन का टेक्स्ट इनपुट करने का फैसिलिटी अगर प्रोवाइड करना था तो वहां पे हम टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या लेते थे, वहां पे हम टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू लेते थे टेक्स्ट, क्योंकि वहां पे हमें नॉर्मल टेक्स्ट इनपुट करना था। पर यहाँ पे हमें क्या इनपुट करना है, हमें यहाँ पे इनपुट करना है पासवर्ड। तो यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू हम क्या लेंगे, टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू हम लेंगे पासवर्ड। और वहां पे जैसे हम नेम एट्रीब्यूट के यूज करते थे कंट्रोल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, वैसे ही मतलब जैसे सर्वर उस कंट्रोल को यूनिकली रिकॉग्नाइज कर सके उसके लिए हम यूज करते थे नेम एट्रीब्यूट को, यहाँ पे भी वही सेम मीनिंग के लिए नेम एट्रीब्यूट को भी यूज किया जाता है। ओके, तो जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कोई भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट शुरू होता है एचटीएमएल टैग से, उसका फर्स्ट सेक्शन होता है हेड सेक्शन। हेड सेक्शन के अंदर हम यूज करते हैं टाइटल टैग को। टाइटल देने के लिए टाइटल आप अपने मर्जी से कुछ भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पे टाइटल दिया है पासवर्ड इनपुट कंट्रोल। ये है हमारा फर्स्ट सेक्शन। सेकंड सेक्शन आता है बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन के अंदर सपोज मुझे एक फॉर्म डिजाइन करना है तो मैं शुरू करूंगा फॉर्म टैग से। फॉर्म टैग से शुरू करने के बाद यहाँ पे मैंने फॉर्म टेक्स्ट से शुरू किया। फॉर्म के अंदर मुझे दिखाना है पहले, फॉर्म के अंदर मुझे पहले नेम दिखाना है और नेम के साइड में मुझे एक बॉक्स चाहिए जिसमें मैं नेम इंसर्ट कर सकूं, सिंगल लाइन वाला, सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल वाला एक बॉक्स चाहिए। उसके बाद उसके नीचे मुझे चाहिए कि पासवर्ड मैं इनपुट कर सकूं और पासवर्ड में जो भी इनपुट करूं वो किसी को ना दिखे, जो भी मैं सीधा इनपुट कर रहा हूं तुरंत ही उसको वो मास्क कर दे या फिर कवर कर दे। तो यहाँ पे मैंने नेम यूज किया है, नेम दिखाएगा। उसके बाद मैंने इनपुट टैग यूज करके टाइप एट्रीब्यूट लिया है वैल्यू टेक्स्ट। तो मुझे ये सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल वाला एक बॉक्स यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा सिंगल लाइन का टेक्स्ट इनपुट करने के लिए। ओके, और यहाँ पे हम नेम यूज करते हैं इसमें, यहाँ पे इस कंट्रोल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए सर्वर के द्वारा, ताकि इसमें हम जो भी यूजर वैल्यू इनपुट करे ताकि सर्वर उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सके और उस वैल्यू को प्रॉपर्ली जहां पे हम स्टोर करना चाहते हैं वहां पे प्रॉपर्ली स्टोर कर सके। अगर ये चाहते हैं हम, इसके लिए हम यूज करते हैं नेम एट्रीब्यूट को। यहाँ पे मैंने फिर से यूज किया क्या, br टैग, तो यहाँ पे लाइन ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद जो भी मैं लिखूंगा नीचे दिखाएगा।
उसके बाद मैंने लिखा पासवर्ड, पासवर्ड यहाँ पे नीचे दिखाएगा। उसके बाद मैंने फिर से इनपुट टैग को यूज किया है, जबकि ये सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल है। और यहाँ पे मुझे क्या इनपुट करना है, यहाँ पे मुझे इनपुट करना है पासवर्ड। तो यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू मैंने लिया क्या, पासवर्ड। ओके, तो ये डिफरेंस क्या है टेक्स्ट की जगह पासवर्ड लेने से, कि ये भी वही टेक्स्ट ही इनपुट करेगा। पर अगर मैं सपोज लिखता हूँ ए, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ए को तुरंत ही कवर कर देगा, ए नहीं दिखाएगा, एक स्पेशल सिंबल के द्वारा उसको रिप्रेजेंट कर देगा। चाहे वो स्टार हो सकता है, कोई डिस्क सिंबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर यहाँ पे अगर मैं इनपुट टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू अगर टेक्स्ट लेता था, तो वो क्या करता था, हमारा टेक्स्ट को नॉर्मली दिखा देता था, हम जो भी टेक्स्ट को इनपुट करते थे। पर अगर हम टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू पासवर्ड लेंगे, हम जो भी इनपुट करेंगे उसको क्या करेगा, वो मास्क कर देगा, कवर कर देगा, नॉर्मली किसी को दिखाई नहीं देगा। ओके, तो यहाँ पे सेम नेम एट्रीब्यूट को वही सेम मीनिंग के लिए यूज करते हैं कि सर्वर इस कंट्रोल में हम जो भी पासवर्ड इनपुट करते हैं उसको रिकॉग्नाइज कर सके, और उसमें जो भी वैल्यू इंसर्ट करते हैं उस वैल्यू को वो आसानी से पा सके और इसको प्रॉपर्ली स्टोर करके रख सके। इसीलिए हम यूज करते हैं नेम एट्रीब्यूट को, ताकि उसको पता चले कि हमने यहाँ पे इस कंट्रोल में जो भी वैल्यू इनपुट किया है वो पीडब्ल्यूडी में इनपुट किया बोल के, और वो क्या करेगा, सारे वैल्यू को पीडब्ल्यूडी नाम को यूज करके क्या करेगा, उसको स्टोर करके रखेगा। ओके, तो मेरा फॉर्म डिजाइनिंग का काम खत्म, मैं फॉर्म टैग को क्लोज कर लेता हूं। समझ आ गया इतना? उसके बाद मेरा बॉडी सेक्शन का काम खत्म, बॉडी सेक्शन को क्लोज कर लेंगे। और उसके बाद मेरा एचटीएमएल सेक्शन का काम खत्म, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को भी क्लोज कर लेंगे। ओके, तो हमने अभी तक पढ़ा कि एक टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल क्या है। तीन तरह के टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल होते हैं, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, पासवर्ड। और आज हमने अभी पढ़ा कि सिंगल लाइन और पासवर्ड इनपुट कंट्रोल क्या है। ओके, तो चलिए उसको अभी हमने उसका एग्जाम्पल भी देखा, अभी उसको हम प्रैक्टिकली रन करके देखेंगे और जानेंगे उसके बारे में। वही सेम है, यहाँ पे भी हम वही टाइप एट्रीब्यूट के यूज करते हैं। क्यों? ये इंडिकेट करने के लिए हम कि हम यूजर से किस तरह का वैल्यू या फिर किस तरह का इनपुट लेना चाहते हैं। ओके, जबकि हमें पासवर्ड टाइप का वैल्यू लेना था, तो इसीलिए टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू हमने यहाँ पे दिया पासवर्ड। और नेम यूज करते हैं हर एक कंट्रोल को यूनिकली सर्वर कैसे रिकॉग्नाइज कर सके, इसीलिए हम नेम एट्रीब्यूट यूज करके यूनिक नेम प्रोवाइड करते हैं हर एक कंट्रोल को, जो भी कंट्रोल हम एक फॉर्म के अंदर यूज करते हैं। ओके, तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल एंड पासवर्ड इनपुट कंट्रोल को, कि वो कैसे काम करता है और कैसे हमें फॉर्म डिजाइनिंग में मदद करता है। ओके, तो जैसे कि कोई भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम ओपन क्या करते हैं, नोटपैड को। तो नोटपैड में हम कोई भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट शुरू करते हैं एचटीएमएल टैग से। उसके अंदर हमारा फर्स्ट सेक्शन होता है हेड सेक्शन। हेड सेक्शन के अंदर हम यूज करते हैं टाइटल टैग को। टाइटल देने के लिए टाइटल हम कुछ भी दे सकते हैं, मैं टाइटल यहाँ पे दे देता हूँ टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। ओके, टाइटल का काम खत्म, टाइटल टैग यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद हेड सेक्शन का काम खत्म, हम हेड सेक्शन को क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद बॉडी सेक्शन का काम शुरू, बॉडी सेक्शन को ओपन करते हैं। बॉडी सेक्शन को ओपन करने के बाद उसके अंदर सपोज मुझे एक फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म टैग को पहले ओपन करेंगे। उसके अंदर आप अपने फॉर्म में जो भी दिखाना चाहते हो उसको ऐड करोगे। सपोज मुझे पहले दिखाना है फर्स्ट नेम। ओके, और फर्स्ट नेम में मुझे देना है एक सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल वाला बॉक्स, ताकि मैं सिंगल लाइन वाला टेक्स्ट वहां पे इनपुट कर सकूं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इनपुट टैग को। और जबकि मुझे टेक्स्ट इनपुट करना है, तो वहां पे हम यूज करते हैं टाइप एट्रीब्यूट को, ये डिफाइन करने के लिए, फिर ये बताने के लिए कि हम किस तरह का इनपुट चाहते हैं यूजर से। मुझे टेक्स्ट वाला इनपुट चाहिए यूजर से, इसीलिए मैंने टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू दिया टेक्स्ट। और ये जो कंट्रोल हमने यूज किया अभी, इनपुट कंट्रोल या फिर इनपुट एलिमेंट को हमने यहाँ पे जो यूज किया, सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल को हमने जो यूज किया, तो उसमें हम जो भी वैल्यू यूज करेंगे उसको सर्वर को कैसे पता चलेगा, सर्वर उसको यूनिकली कैसे रिकॉग्नाइज कर पाएगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक नेम एट्रीब्यूट को, जो कि यूनिकली रिकॉग्नाइज करता है उस पर्टिकुलर कंट्रोल को। कौन? सर्वर के द्वारा रिकॉग्नाइज होने के लिए हम यूज करते हैं नेम एट्रीब्यूट को, और उसके अंदर हम यूनिक नेम देते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इनपुट टैग। इनपुट टैग एक सिंगल मतलब अनपेयर्ड टैग है, इसका और कोई स्टार्टिंग टैग एंडिंग टैग और नहीं है, स्टार्टिंग टैग है सिर्फ। तो यहाँ पे मुझे फिर क्या करना है, लास्ट नेम दिखाना है, जो कि नीचे दिखाना चाहता हूं मैं। तो नीचे दिखाऊंगा कैसे, बीआर टैग यूज करके पहले लाइन ब्रेक करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे जो भी वो दिखाएगा नेक्स्ट लाइन में। ओके, लास्ट नेम के लिए लास्ट नेम जो भी हम इनपुट करेंगे वो भी सिंगल लाइन का टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल होगा, और वहां पे हम जो भी इनपुट करेंगे वो भी टेक्स्ट होगा। तो इसीलिए इनपुट टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू यहाँ पे भी हम लेते हैं टेक्स्ट। पर जबकि ये और एक कंट्रोल है और एक फॉर्म कंट्रोल है,
तो इसको यूनिकली सर्वर कैसे आइडेंटिफाई कर सके या फिर रिकॉग्नाइज कर सके, या फिर इसमें हम जो भी वैल्यू इनपुट करते हैं उसको कैसे प्रॉपर्ली सर्वर रिकॉग्नाइज करके स्टोर करके रख सके, इसीलिए हम इसको और एक यूनिक नेम प्रोवाइड करते हैं। इसको हम दे देते हैं लास्ट नेम, एल नेम। ओके, उसके बाद सपोज मुझे पासवर्ड इनपुट करना है, जो कि मुझे पासवर्ड इनपुट करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, जिसको मुझे नेक्स्ट लाइन में दिखाना है। तो उसके लिए मैंने यूज कर लिया br टेक को। उसके बाद जो भी लिखूंगा वो दिखाएगा नेक्स्ट नीचे लाइन में। तो पासवर्ड इनपुट करने के लिए पासवर्ड भी एक सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल है, तो यहाँ पे भी हम यूज करते हैं इनपुट टेक को। पर टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू हम यहाँ पे यूज करते हैं पासवर्ड, क्योंकि हमें किस टाइप का वैल्यू हमें यहाँ पे यूजर से चाहिए, पासवर्ड वैल्यू। इसीलिए हम यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू यूज करते हैं पासवर्ड। और यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट वही सेम काम के लिए यूज करते हैं कि यहाँ पे जो पासवर्ड कंट्रोल हम यूज करते हैं उससे सर्वर इजीली रिकॉग्नाइज कर सके और उसमें जो भी वैल्यू इनपुट करता है यूजर उसको इजीली पा सके और स्टोर करके रख सके। इसीलिए हम यूज करते हैं नेम एट्रीब्यूट को यूनिक नेम देने के लिए। आप कुछ भी यूनिक नेम दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया pwd। ओके, हो गया। मुझे मेरे फॉर्म में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड ही दिखाना था। मेरा फॉर्म का डिजाइनिंग खत्म, मैं फॉर्म को क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद मेरा बॉडी सेक्शन का काम खत्म, मैं बॉडी सेक्शन को भी क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद मेरा HTML डॉक्यूमेंट का काम खत्म, HTML डॉक्यूमेंट को भी क्लोज कर लेता हूँ। और अभी इसको सेव कर लेते हैं। ओके, इसको सेव कर लेते हैं। हो गया ये सेव। तो सेव होने के बाद अभी इसको हम क्या करते हैं, कोई भी एक वेब ब्राउजर में ओपन करके देखते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम में इसको हम ओपन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ओपन किया है इसको गूगल क्रोम में। मैंने यहाँ पे जो भी टाइटल दिया था टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल यहाँ पे दिखा रहा है। और उसके साथ साथ मैंने पहले अपने फॉर्म के अंदर क्या यूज किया था, फर्स्ट नेम। ओके, तो फर्स्ट नेम जो यूज किया था यहाँ पे फर्स्ट नेम दिखा रहा है। और उसके साइड में मैंने इनपुट टैग यूज करके सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट करने का फैसिलिटी प्रोवाइड किया था, जो कि यहाँ पे बॉक्स दिखा रहा है। उसके बाद br टैग यूज किया था, तो यहाँ पे br टैग के बाद मैंने लिखा था लास्ट नेम को आप देख सकते हो नीचे दिखा रहा है। और उसके साइड में हमने फिर से एक सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल यूज किया था, तो उसके साइड में और एक टेक्स्ट बॉक्स दिखा रहा है। ओके, फिर हमने br टैग और एक बार यहाँ पे यूज किया था, और उसके बाद हमने फिर से पासवर्ड लिखा था, जो कि नीचे दिखा रहा है। और यहाँ पे हमने पासवर्ड इनपुट कंट्रोल को यूज किया था, जहां पे हमने टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू टेक्स्ट की जगह हमने वहां पे लिया था पासवर्ड। ओके, तो अभी हम यहाँ पे इनपुट करके देखते हैं कि किस तरह का इनपुट होता है यहाँ पे। जैसे कि फर्स्ट नेम पहले इनपुट करके देखते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट नेम में अगर जो भी मैं वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ वो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह दिखा रहा है। ओके, यहाँ पे मैं कोई लेटर, कोई नंबर, कोई सिंबल कुछ भी इनपुट करूँ वो उसको टेक्स्ट के हिसाब से ही लेगा। ओके, लास्ट नेम में भी मैंने सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल यूज किया था, टाइप एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे यूज किया था। अभी हम पासवर्ड इनपुट करके देखते हैं कि यहाँ पे जबकि हमने टाइप का एट्रीब्यूट का वैल्यू लिया था पासवर्ड, तो पासवर्ड इनपुट कंट्रोल में हमने क्या पढ़ा था कि हम जो भी टेक्स्ट इनपुट करते हैं, कोई भी एक लेटर या फिर कैरेक्टर अगर इनपुट करते हैं, तुरंत ही उसको मास्क कर देता है, पर कवर कर देता है। जैसे कि मैं कोई भी एक लेटर लेता हूँ, देखो मैं कोई भी लेटर एक लेता हूँ कि तुरंत ही उसको वो मास्क कर दे रहा है, कवर कर दे रहा है। हम क्या लिख रहे हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उसको एक स्पेशल सिंबल के द्वारा कवर कर दे रहा है या फिर मास्क कर दे रहा है। तो अगर आप अपने कोई भी फॉर्म में ऐसे ही अगर आप यूजर को मतलब जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ऐसे सिंगल लाइन वाला कुछ भी टेक्स्ट इनपुट करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हो, या फिर ऐसे पासवर्ड इनपुट करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हो, तो उसके लिए आप ऐसे सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल एंड पासवर्ड इनपुट कंट्रोल को अपने फॉर्म टेक के अंदर यूज करके यूजर को डाटा इनपुट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, तो समझ आ गया। तो आज हमने पढ़ा टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल के बारे में, और दो तरह के टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल के बारे में पढ़ा, सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल एंड पासवर्ड इनपुट कंट्रोल के बारे में पढ़ा, और उसको प्रैक्टिकली भी देखा कि उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं और उसको यूज करके कैसे आउटपुट हमारे स्क्रीन में आ सकता है। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे और एक तरह के टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल के बारे में, जिसका नाम है मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।